हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। मैं आज आपके लिए एम्स नॉर्थ 2020 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ जो एम्स भोपाल से आई है। एम्स भोपाल ने अपना जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट था वो उसका लिस्ट जारी कर दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एम्स दिल्ली के जो ज्वाइनिंग के बाद सारे एम्स ने अपनी ज्वाइनिंग देनी स्टार्ट कर दी है। ऑलमोस्ट सारे एम्स ने ज्वाइनिंग दे दी है, सिर्फ एम्स बठिंडा, पटना और रायपुर रह गए हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो भी फैब के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। अब एम्स भोपाल की भी अपडेट आ चुकी है, इन्होंने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बस एम्स बठिंडा, पटना और रायपुर रह गया है, इनका भी बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने वाला है सेकेंड राउंड का। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा सेशन ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है, तो इसीलिए एम्स बहुत जल्दी 2020 के सिलेक्शंस ख़त्म करना चाहता है, जो क्या बोलते हैं पूरा प्रोसेस है, ताकि वो 2021 पे फोकस कर सके। 2021 का भी जो सीट एलोकेशन का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। वो फैब के एंड तक आ जाएगा या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जब 2020 का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जब एम्स पटना क्या बोलते हैं बठिंडा और रायपुर का जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस है सेकेंड राउंड का वो ख़त्म हो जाता है, तब उसके बाद 2021 के सीट एलोकेशन का रिजल्ट आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट जो वेट कर रहे हैं इतनी देर से। चलिए अब हम इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो एम्स भोपाल ने निकाली है अपनी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था 8/9/2020 को, जो अनाउंसमेंट हुई थी सेकेंड राउंड की ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए, उसकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, वो एम्स भोपाल की और एलोकेटेड बाय द एम्स, उसका लिस्ट जारी हो चुका है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स, all the candidates should note that their candidates is purely provisionally at all the stage of requirements and subjects to fulfilling all the eligible criteria prescribed for the post. जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलिजिबल हैं जिस भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उन सबको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये साइट है, यहाँ पे आपको 7 डेज के अंदर अंदर आपको वो सारे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पे requirement@amsbhopal.edu.in पर 7 डेज का टाइम दिया गया है आपको। आप जिस भी सर्टिफिकेट को लेकर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में आए हैं, तो आपको उतने टाइम में इस साइट पर जितना जल्दी हो सके प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये नोटिस को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उसको एलिजिबल क्यों किया गया है, कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बिकॉज इन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स टाइम पर अपलोड करे हैं और एकदम करेक्ट अपलोड करे हैं। दिनेश कुमार का देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी रिमार्क नहीं दिया गया है। वैशाली जोशी का देख लेते हैं, यहाँ पे कोई रिमार्क नहीं है। आरती रावत, ज्योति, भावना रावत पे थोड़ा बहुत फोकस करेंगे हम। इन पे रिमार्क दिया गया है, जो रिन्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था इनका डीएनसी का, इनको ये सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अभी नहीं इनको सबमिट करना है, पर इनको ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सबमिट करना पड़ेगा, तभी इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, वरना इनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बता दूं। तो आपको सारी चीज़ें टाइम पे करना है। यहाँ पे पूनम यादव है, इनकी भी सैलरी जो स्लिप है, स्टेटमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट है, वो भी इनको सबमिट करना पड़ेगा, वरना इनका भी जो क्या बोलते हैं एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट थी जो कैंडिडेट्स की, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो आप इन पे थोड़ा क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं जिन पे रिमार्क डाला गया है, इनको अगर ये सबमिट नहीं करते हैं जो चीज़ें हैं, जैसे कि भावना रावत अगर रिन्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डीएनसी का है वो सबमिट नहीं करती है, तो इनका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा, और पूनम यादव का ही सेम है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है वो क्यों किया गया है। जैसे कि स्मृति शर्मा की बात कर लेते हैं हम। इनका रिमार्क दिया गया है, ओरिजिनली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो पीएनसी का, इन्होंने सबमिट नहीं किया है, इनमें मेंशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं स्मृति शर्मा को प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में
रखा गया है। अंजलि की बात कर लेते हैं, इनका जो RN नंबर है, सर्टिफिकेट है, वो उस पर डेट इशू नहीं है, उसकी डेट इशू होनी चाहिए 18/8/2020 से लेकर उससे पहले की होनी चाहिए थी, तो उसका सबमिट करना था। इन्होंने गलत डेट का सबमिट कर दिया, तो इसीलिए इनको प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। अंकिता गढ़वाल की बात करते हैं, इन्होंने NOC तो वो सबमिट नहीं करा है, उसकी वजह से इनको प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है कैंडिडेट्स में। तो मैं इन कैंडिडेट्स को यही बोलना चाहूंगी, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप जल्दी से अपना प्रिपेयर करवाइए, और इस साइट पर जल्द से जल्द विदिन 7 डेज प्लीज क्या बोलते हैं, ये जो साइट है यहाँ पर बताई गई है आपकी रिक्वायरमेंट्स @aimsbhopal.edu.in पे प्लीज जल्द से जल्द सबमिट करिए। विदिन 7 डेज का आपको टाइम दिया गया है। तो मैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को क्या बोलते हैं, यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने सर्टिफिकेट जो भी है वो अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रेशर ना आए, जल्द से जल्द आप कर सके। और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप 7 डेज के अंदर जितनी जल्दी हो सके क्या बोलते हैं अपने सर्टिफिकेट तैयार करके जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक बार नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की। यहाँ पे जो नजिया अंसारी है, इनको नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में क्यों रखा गया है, बिकॉज इनका OBC सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उस पे स्पेसिफाइड टाइम जो दिया गया था 1/4/2020 से लेकर 3/31/2021 के बीच में होना चाहिए था, तो इन्होंने वो OBC सर्टिफिकेट उस डेट पे इशू नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इनको नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में रखा गया, और बेसिकली इन्होंने NOC सबमिट भी नहीं की गई है। प्रीति मुंज की बात करते हैं, तो इन बेसिकली क्या होता है, अगर आप JNM डिग्री है आपके पास, तो आपको उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है पोस्ट बेसिक के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो उसका रिजल्ट था, उन्होंने ये वो सबमिट नहीं किया गया है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं करी गई है, तो इसीलिए इनको नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में रखा गया है। तो बेसिकली ये थी जो अपडेट है, यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं। ऑल द प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट विद डेफिशिएंसी आर hereby इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिमार्क्स above to prove the eligibility within 7 days from the date of issuing this notification। ये नोटिफिकेशन 22 का है। सो यहाँ पे नोट में डाला गया है जो प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो नॉट एलिजिबल माने गए हैं या प्रोविजनली एलिजिबल माने गए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने आप को एलिजिबल प्रूफ करने के लिए उनके पास 7 दिन का टाइम है, वो जल्द से जल्द अपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वरना उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, उनका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। सो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। तो यही आज की अपडेट थी, जो क्या बोलते हैं एम्स भोपाल की एक न्यू अपडेट आई थी नॉर्थ से 2020 को लेकर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी अपडेट डालें तो वो आपको जल्द से जल्द आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच।